हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरी इस ऑनलाइन क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। राजस्थान कला एवं संस्कृति का अध्ययन हम कर रहे हैं और राजस्थान कला एवं संस्कृति की बात करें तो राजस्थान के संत एवं संप्रदायों का अध्ययन अब तक हो चुका है। आज हमारी क्लास उनसे आगे रहेगी और आज हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज से जो हमारी क्लास है राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में रहने वाली है। अगर आप मेरी क्लास पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास इसे पहुंचाइए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास है हमारी लोक देवताओं को लेकर के। देखिए, अगर हम बात करें राजस्थान में तो राजस्थान में पांच लोक देवताओं को पंचपीर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पंचपीर। यानी कि जो प्रमुख पांच देवता है, पांच लोक देवता हैं, उनको राजस्थान में पंचपीर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? पंचपीर कहते हैं। उनमें अगर हम बात करें कौन कौन आते हैं तो उनका एक दोहा है जिसके तहत हम उनको समझ सकते हैं कि एक दोहा है, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पधारो पांचों पीर गोगाजी जेहा। यानी कि यह एक दोहा है जिसके अनुसार हम समझ सकते हैं कि हमारे जो पंचपीर है राजस्थान के जिनको कहा जाता है वो कौन कौन है। तो उनमें है पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी। कितने पीर है हमारे कुल प्रमुख राजस्थान के लोक देवताओं में? 5 पीर हैं। कितने पीर हैं? 5 पीर, जिनको किस नाम से जाना जाता है? पंचपीर के नाम से। और कौन कौन है? तो पाबू जी हैं, हड़बू जी हैं, रामदेव जी हैं, मांगलिया मेहा जी हैं और गोगा जी हैं। चलिए इनका अध्ययन शुरू करते हैं। और सबसे पहले जिनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं उनका नाम है रामदेव जी। क्या नाम है? रामदेव जी। हम सभी लोक देवताओं का अध्ययन करेंगे, सबसे पहले हम पंचपीरों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है ना साहब? रामदेव जी के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, रामदेव जी का जो जन्म है वो 1352 में उड़कास में एक गांव पड़ता है, सिव तहसील बाड़मेर में। जन्म कब हुआ? 1352 ईस्वी में हुआ। गांव का नाम क्या है? उड़कासमेर या उड़ुकासमेर नाम है। कहाँ है? सिव तहसील में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। और ये कौन थे? तो ये तंवर वंश के राजपूत थे। कौन थे साहब? ये तंवर वंशीय राजपूत थे। कौन? रामदेव जी। कौन थे? रामदेव जी। रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल था, माता का नाम मेड़ादे था। पिता का नाम अजमाल था, माता का नाम मेड़ादे था। इनके भाई का नाम वीरमदेव था, जिन्हें बलराम का अवतार कहा गया। किसका अवतार कहा गया? बलराम का अवतार कहा गया। जब इनके भाई को बलराम का अवतार कहा गया तो इनको किसका अवतार कहा गया? कृष्ण का अवतार। किसको कहा गया? भगवान श्री कृष्ण का अवतार। किसको कहा गया है? रामदेव जी को कहा गया है। अगर रामदेव जी की बात करें तो इनको रामसा पीर कहते हैं, पीरों का पीर कहते हैं। इनको रामसा पीर कहते हैं, इनको पीरों का पीर कहते हैं। इनका जो प्रमुख स्थल रहा वो रहा रुणेचा, जो जैसलमेर में है, जिसके कारण इनको रुणेचारा धनी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? रुणेचारा धनी कहते हैं। किसको कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रामदेव जी को। देखिए, इनके बारे में एक कहानी चला करती है कि जो मक्का मदीना के जो प्रमुख पीर हैं वो 4-5 पीर आते हैं यहाँ पर और यहाँ पे आते हैं इनका एक तरीके से निरीक्षण करने, इनकी जानकारी लेने के लिए आते हैं रामदेव जी की। तो आकर के उनसे कहते हैं कि हमको उन पात्रों में भोजन करना है जिनमें हम डेली पात्रों में भोजन किया करते हैं मक्का मदीना में, जबकि वो छोड़ के आए थे उन पात्रों को पहले से मक्का मदीना। तो वो कहते हैं कि आप मेरे सामने हाथ फैलाइए और हाथ फैला करके खड़े होइए, मैं उनको प्रकट कर दूंगा। तो वो आंखें बंद करके इनके सामने हाथ फैलाते हैं और उनके हाथों में वही पात्र आ जाते हैं जो पात्र में वो डेली भोजन किया करते थे मक्का मदीना में। तब से इनको पीरों का पीर के, हम तो सिर्फ पीर हैं, आप पीरों के पीर हैं, इसको कहा गया है। रामदेव जी को आप राम सा पीर हैं और भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी इनको बताया गया है और उन्हें राजा धनी भी इनको बताया गया है।
चलिए साहब इनके विवाह की भी बात कर लेते हैं। इनका जो विवाह हुआ था सॉरी, वो अमरकोट जैसलमेर में सोड़ा दले सिंह है, उनकी पुत्री थी निहाल दे। क्या नाम था? निहाल दे। निहाल दे का नाम नेतल दे मिल सकता है। ये अमरकोट के सोड़ा दले सिंह की पुत्री थी। सोड़ा दले सिंह की पुत्री थी। कौन थी साहब? निहाल दे इनकी पुत्री थी। चलिए इनकी बहन की बात करते हैं। इनकी जो वास्तविक बहन थी उनका नाम था सुगनाबाई। इनका नाम क्या था? बहन। इनकी जो बहन थी उनका नाम था सुगनाबाई। क्या नाम था? सुगनाबाई था। जबकि इन्होंने एक धर्म बहन बनाई थी जो मेघवाल जाति की थी, उनका नाम था डालीबाई। इनकी धर्म बहन जो थी उनका नाम क्या था? डालीबाई। इन्होंने धर्म बहन बनाई थी, उनका नाम क्या था? डालीबाई था। जो कौन सी जाति की थी? मेघवाल जाति की थी। और याद रखना इनकी बहन जो सुगनाबाई थी वो राव किशन सिंह पुंगल की पत्नी बनी थी। राव किशन सिंह पुंगल की पत्नी बनी थी। बाकी देखिए ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपरों में बहुत कम आते हैं, बहुत माइनर चांस होते हैं कि ऐसा क्वेश्चन कभी पेपरों में आए, लेकिन हम इसको समझने के लिए पढ़ना हमको जरूरी पड़ जाता है। तो इनकी वास्तविक बहन सुगनाबाई, धर्म बहन डालीबाई कौन सी जाति की थी? मेघवाल जाति की थी। कौन सी जाति की थी? मेघवाल जाति। चलिए इसे मिटा करके मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हमारे 5 पीर है राजस्थान के, कौन कौन से है? पाबू हड़बू, रामदेव, मांगलिया मेहा, पधारो पांचों पीर, गोगाजी जेहा। तो ये 5 हमारे प्रमुख कौन है? पीर हैं। और ये पंचपीर जिनको कहा जाता है, और सबसे पहले जिनका अध्ययन करते हैं उनका नाम क्या है? रामदेव जी है। क्या नाम है साहब उनका? रामदेव जी है। चलिए रामदेव जी के बारे में अध्ययन करते हैं। इनकी बहन का नाम सुगनाबाई था जो राव किशन सिंह पुंगल की पत्नी बनी। इनकी एक धर्म बहन थी जिनका नाम था डालीबाई जो मेघवाल जाति थी। बताया जाता है कि इनके जीवित समाधि लेने से एक दिन पहले ही उन्होंने जीवित समाधि ली थी, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले इनके कार्यकाल की बात करने से उन्होंने अपने काम में कार्य में क्या क्या किया है। तो देखिए सबसे पहले मल्लीनाथ जी ने, सबसे पहले बात करते हैं मल्लीनाथ जी। एक लोक देवता आएंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे हम। मल्लीनाथ जी ने पोकरण, जिसे सातलमेर कहा जाता था, सातलमेर, पोकरण सातलमेर क्षेत्र दान में दिया। जिन्होंने मल्लीनाथ जी ने पोकरण सातलमेर क्षेत्र दान में दिया। किसको दान में दिया था? रामदेव जी को। बताया जाता है कि यहाँ पे एक तांत्रिक रहा करता था भैरव, तांत्रिक भैरव का इन्होंने वध कर दिया था बाल्यकाल में ही। बाल्यकाल में ही इन्होंने यहाँ का एक तांत्रिक था भैरव, उसका वध कर दिया था। उसी के कारण इनको ये क्षेत्र दान में मिला, पोकरण, जिसको सातलमेर भी कहा जाता है। ठीक है ना साहब? पहली लाइन। इनके जो गुरु थे वो थे बालीनाथ। इनके साथ गुरु हैं, गुरु का नाम याद कर लेते हैं। गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ है। गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ है। बड़ा बोल रहा है बच्चिया। कामड़िया पंथ की इन्होंने शुरुआत की। कौन से पंथ की शुरुआत की साहब? कामड़िया पंथ की शुरुआत की। किसने की थी? रामदेव जी ने की थी। कामड़िया पंथ शुरू किया था रामदेव जी, जिन्होंने कामड़िया पंथ शुरू किया। इस पंथ में मूर्ति पूजा नहीं की जाती है, मतलब मूर्ति पूजा विरोधी पंथ है। कैसा पंथ है? मूर्ति पूजा विरोधी पंथ है। कौन सा पंथ? कामड़िया पंथ। किसने शुरुआत की इसकी? रामदेव जी ने। किसने शुरुआत की? रामदेव। देखिए रामदेव जी के बारे में कहा जाता है ये कवि थे, ये कवि थे जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था 24 वाणियां। कौन सा ग्रंथ लिखा था साहब इन्होंने? 24 वाणियां नामक ग्रंथ लिखा था। और ये कौन थे? कवि थे। कौन? रामदेव जी। इन्होंने 24 वाणियां लिखा था, तो इनके भाई थे मोसेरे भाई, उनका उन्होंने वर्णन किया था, सब आएगा। 24 वाणियां इन्होंने कवि थे, इन्होंने इसका इस नाम से ग्रंथ लिखा। चलिए साहब इनके प्रतीक की बात करते हैं। इनका प्रतीक हुआ करता था नीला घोड़ा। इनका प्रतीक है नीला घोड़ा, जिस पर सवार बैठा है। सवार के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में तंदूरा।
दूसरे हाथ में तंदूरा, तंदूरा वाद्य यंत्र होता है ना वो वाला। तो दूसरे हाथ में तंदूरा है, एक हाथ में माला है सवार पर, और नीचे कौन सा घोड़ा है, नीले घोड़े पर बैठे हुए हैं। ये रामदेव जी का प्रतीक है। क्या ये रामदेव जी का प्रतीक है? देखिए, रामदेव जी ने जो जीवित समाधि ली थी वो राम सरोवर की पाल पर ली थी। कहां ली थी? राम सरोवर की पाल पर। और यही राम सरोवर कहां पड़ता है? रोड़ेचा में। कहां पड़ता है? रोड़ेचा में इन्होंने जीवित समाधि ली। बताया जाता है कि इनकी जीवित समाधि लेने के एक दिन पहले ही इनकी धर्म बहन डाली बाई ने भी जीवित समाधि ली थी। इनकी धर्म बहन डाली बाई जी जो है उन्होंने जीवित समाधि ली थी। और राम सरोवर के पाल पर, राम सरोवर एक तालाब पड़ता है, उसकी पाल पर रोड़ेचा जैसलमेर में इन्होंने समाधि ली। इसी के कारण इनको रोड़ेचारा धनी कहा जाता है, जहां प्रतिवर्ष हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर के एकादशी तक मेला लगता है। भाद्रपद भादों की शुक्ल की दूसरे दिन से लेकर के 11 एकादशी तक, द्वितीया से एकादशी तक मेला भरे। कहां भरे भैया मेला? राम सरोवर में, रोड़ेचा जैसलमेर में। कहां पड़ता है? रोड़ेचा जैसलमेर में पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है? लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है? रामदेव जी का है। माताओं की बात आएगी, जीड माता पढ़ेंगे हम। सबसे लंबा गीत जीड माता का है। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है साहब? रामदेव जी का है। रामदेव जी के मंदिर जो होते हैं ना उनको देवरा कहते हैं। देखिए एक एक चीज को समझना, इनके मंदिर को कहते हैं देवरा, मंदिर को कहते हैं देवरा। जो इनकी ध्वजा होती है, 5 रंगों की ध्वजा, 5 रंगों की ध्वजा क्या कहलाती है? नेजा। इनकी जो 5 रंगों की ध्वजा है उसे क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। इनके भक्त जातरू कहलाते हैं, इनके भक्त जातरू कहलाते हैं। इनका जागरण, जो रात्रि जागरण होता है उसे जम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं। स्थान, स्थान कहां होता है? कदम वृक्ष के नीचे, कदम वृक्ष के नीचे इनका स्थान होता है। किसका? रामदेव जी का। रामदेव जी का जो स्थान होता है वो कहां होता है साहब? कदम वृक्ष के नीचे इनका स्थान होता है, जिसको कहते हैं थान। जिसको क्या कहते हैं? थान कहते हैं। इनकी चमत्कारिक घटनाएं, चमत्कारिक घटनाएं यानी कि जो इन्होंने चमत्कार किए उनके बारे में जो वर्णन है उन्हें परिचय कहते हैं साहब। उन्हें क्या कहते हैं? परिचय। और जो थान होता है उस पर पगल्ले पूजे जाते हैं। थान पर कोई मूर्ति नहीं होती है, क्या पूजे जाते हैं? पगल्ले पूजे जाते हैं। किसके पूजे जाते हैं पगल्ले? रामदेव जी के पगल्ले पूजे जाते हैं। ठीक है ना भाई? प्रतीक चिन्ह जो है इनका वो चबूतरा होता है, यानी कि थान, थान पर पगल्ले, और पगल्लों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। पगल्लों क्या की जाती है? पूजा की जाती है। मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं, मेघवाल जाति के भक्त, इनके जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उन भक्तों को रिखिया कहा जाता है। इनके जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उन भक्तों को क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। और भक्त जो बांचते हैं, भक्त जो बांचते हैं उन्हें ब्यावले कहते हैं। ब्यावले क्या कहते हैं उनको? ब्यावले। जो गीत गाते हैं, जो पर्चों को बांचते हैं, उन लोगों को, भक्तों को क्या कहा जाता है? ब्यावले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्यावले कहा जाता है। कौन सा है? लोक देवता रामदेव जी। कौन से लोक देवता है? रामदेव जी। चलिए साहब आगे चलते हैं। अभी और रह गया रामदेव जी के बारे में, एक एक लाइन को लिखते जाइए आप। एक एक लोक देवता, एक एक लोक देवी के बारे में ढंग से अध्ययन करेंगे हम। क्वेश्चंस बनने की संभावना हमेशा रहती है, हमेशा आते हैं, रहती है क्या? हमेशा इनमें से क्वेश्चन आते हैं। चलिए इनके बारे में और जान लेते हैं। इनका जो मेला होता है, जो मेला बढ़ता है ना भाद्रपद शुक्ल वो द्वितीया से एकादशी तक जो मेला बढ़ता है, मेले में कामड़ जाति की महिलाएं, भाई कामड़िया पंथ इन्होंने शुरू किया, तो जो कामड़िया इसको मानते हैं उनको कामड़ जाति कहते हैं। तो कामड़ जाति की महिलाएं एक नृत्य करती हैं। कौन सा? तेहर ताली नृत्य। कौन सा नृत्य करती हैं? तेहर ताली नृत्य करती हैं। कौन सी जाति की महिलाएं? कामड़ जाति की महिलाएं।
किसको मानती हैं? रामदेव जी को मानती हैं। किसको मानती हैं? रामदेव जी को मानती। चलिए रामदेव जी के मंदिरों के बारे में बात कर लेते हैं। मंदिर यानी कि रुणेचा जैसलमेर के बाद कहां कहां इनके मंदिर है उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इनका एक मंदिर है अजमेर में जिसको बराठिया का मंदिर कहते हैं। बराठिया मंदिर कहां पड़ता है? अजमेर में। छोटी की मात्रा भी लगा लेना भैया, इसमें हो सके तो कुछ भी कर लेना। बराठिया लिख दिया, बराठिया लिख दिया। चलिए बराठिया मंदिर, बराठिया का मंदिर कहां है साहब? अजमेर में है। सुरता खेड़ा मंदिर, सुरता खेड़ा मंदिर इनका ही है। रामदेव जी का कहां है? चित्तौड़गढ़ में है। सुरता खेड़ा मंदिर कहां है? चित्तौड़गढ़ में है। बराठिया मंदिर कहां है? अजमेर में है। मसूरिया मंदिर जोधपुर में है। मसूरिया मंदिर, मसूरिया मंदिर कहां पड़ता है साहब? जोधपुर में पड़ता है। रामदेव जी का मंदिर है। अधरशिला मंदिर, अधरशिला मंदिर कहां पड़ता है साहब? जोधपुर में पड़ता है। और बोलते हैं छोटा रामदेवरा, जिसको छोटा रामदेवरा कहा जाता है, और वो कहां पड़ता है? तो साहब ये पड़ता है गुजरात में। छोटा रामदेवरा कहां है? गुजरात में है। छोटा रामदेवरा कहां है? गुजरात में है। तो ये हमारे कौन से प्रमुख लोक देवता, प्रमुख पीर रहे? रामदेव जी। कौन से पीर रहे साहब? रामदेव जी। चलिए अगले पीर के बारे में अध्ययन करते हैं। सर लिखते जाइए, नोट्स बनाते चले जाइए। मैं जिस तरीके से आपको लिखा रहा हूं, इन पर जो मेहनत कर रहा हूं, वो बहुत अच्छे ढंग से लिखाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें रहने की कल्पना बिल्कुल नहीं है कि कोई क्वेश्चन किसी भी संत महिलाओं में, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी लोक देवता में, किसी भी लोक देवी में, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जी की आती है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि उसका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहे। बस उनको हंसते हंसते सीखते जाना है, समझते जाना है, दिमाग में बढ़ते जाना है, नोट्स लिखते जाने हैं, जिससे दोबारा ना कोई क्लास लेनी पड़े और ना ही नोट्स बनाने पड़े, ना ही समझना पड़े। एक बार समझ जाइए राजस्थान जी के पूरी टोटल हो जाएगी। मैं राजस्थान जी की बात करते हैं तो हमने ज्योग्राफी की संपूर्ण क्लासेस ले चुके हैं, राजस्थान इतिहास की संपूर्ण क्लासेस ले चुके हैं, और ऐसे ही कर करके मैं आपको राजस्थान कला संस्कृति भी पूरा करा दूंगा। चलिए बात करते हैं अगले वाले संत के बारे में। अगले जो संत हैं उनका देवता है, उनका नाम है पाबूजी। उनका नाम क्या है? पाबूजी। देखिए साहब ये भी पंचपीरों में आते हैं, ये भी किस में आते हैं? पंचपीरों में आते हैं। इनका जन्म हुआ था 1239 में, जन्म हुआ था 1239 में कोलूमंड गांव फलौदी। और कोलूमंड गांव फलौदी कहां पड़ता है साहब? तो जोधपुर में पड़े है। कहां पड़े है? कोलूमंड गांव फलौदी जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। और ये राठौड़ वंशी थे। कौन थे साहब? राठौड़ वंशी। राठौड़ वंश के थे। कौन से वंश के थे? राठौड़ वंश के थे। इनके पिता का नाम धांधल था, माता का नाम कमलादे था। पिता का नाम क्या था? धांधल था, और माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था कमलादे। माता का नाम क्या था? कमलादे। पाबूजी की जो पत्नी है उनका नाम था फूलमदे। पाबूजी की जो पत्नी है उनका नाम था फूलमदे। क्या नाम था? फूलमदे। ये भी अमरकोट के सूरजमल की पुत्री थी। अमरकोट के एक सूरजमल नाम के शासक थे की पुत्री थी। क्या नाम था इनका? फूलमदे। सुप्रयादे। सुप्रयादे भी मिल जाता है कहीं ना कहीं, लिखे फूलमदे भी लिख जाता है, और सुप्रादे में लिख देता हूं। चलिए याद रखिए, सुप्रादे इनका नाम मिल जाता है। कौन है साहब? पाबूजी की पत्नी है। चलिए पाबूजी के बारे में बात करते हैं। पाबूजी को किन किन नामों से पुकारा जाता है? देखो साहब, इनको ऊंटों का देवता कहा जाता है। ऊंटों का देवता कहा जाता है। ये कहा जाता है कि राजस्थान में ऊंटों को लाने वाले जो व्यक्ति हैं वो पाबूजी हैं। इसी के कारण ऊंट पालक जाति मेवाड़ में रेवारी कहलाती है, मारवाड़ में रायका कहलाती है। रेवारी और रायका ऊंट पालक जाति का आराध्य देव किसको कहा जाता है? पाबूजी को कहा जाता है। ऊंट पालक जाति का पालक जाति कौन कौन है? रेवारी या रायका। रेवारी तो बोलते हैं इनको मेवाड़ में, और रायका बोलते हैं मारवाड़ में। ऊंट पालक जाति का आराध्य देव, ऊंट पालक जाति का आराध्य देव किसको कहा जाता है? पाबूजी को कहा जाता है। प्लेग रक्षक देवता इनको कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? प्लेग रक्षक देवता कहते हैं।
इनको प्लेग रक्षक देवता कहते हैं। इनको हाड़ फाड़ का देवता कहते हैं। हाड़ फाड़ का देवता किसको कहा जाता है? पाबू जी को कहा जाता है। लक्ष्मण जी का अवतार कहते हैं। लक्ष्मण जी का अवतार, लक्ष्मण जी का अवतार कहते हैं। गौरक्षक देवता कहते हैं, गौरक्षक देवता कहते हैं। और मेहर जाति, मेहर मुसलमान जाति, मुसलमान जाति इनको अपना पीर मानती है, अपना पीर मानती है। कौन सी जाति? मेहर मुसलमान जाति। तो सब उपाधियां, सब जो नाम है वो किसके लिए? हमारे पाबू जी के लिए है। हमारे लोक देवता राजस्थान के क्या नाम है इनका? पाबू जी है। क्या नाम है इनका? पाबू जी है। चलिए इनके बारे में बात कर लेते साहब, इनके बारे में कैसे क्या क्या कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने पाटन शासक था मिर्जा खां, एक पाटन शासक था मिर्जा खां, शासक मिर्जा खां को हराया तथा गाय हत्या रुकवाई, गौ हत्या रुकवाई। किसने रुकवाई थी? पाबू जी ने। तो क्वेश्चन ये बनता है कि पाटन शासक मिर्जा खां को हराने वाले लोक देवता है पाबू जी। पाटन शासक मिर्जा खां को हराने वाले लोक देवता कौन है? पाबू जी हैं। कौन है साहब? पाबू जी हैं। देखिए, एक महिला थी, एक संत थी जिसका नाम था देवल चारणी। क्या नाम था? देवल चारणी। इस देवल चारणी, इनकी एक बहन थी और इनका बहनोई था, बहनोई का नाम था जिंदराव खींची। इनका बहनोई था जिंदराव खींची। अच्छा, अब इस कहानी में ये तीनों लोग हैं, जिंदराव खींची है और देवल चारणी है और हमारे पाबू जी हैं। देवल चारणी के पास एक घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालमी। और केसर कालमी एक अच्छी घोड़ी, मतलब जैसे बोल सकते हैं दिव्यांग घोड़ी उसको कहा जाता, दिव्य घोड़ी थी केसर कालमी। इसको जिंदराव खींची भी लेना चाहता था और पाबू जी भी लेना चाहते थे। जिंदराव खींची व्यवहार से क्रूर था, जिसके कारण देवल चारणी केसर कालमी को बाबूजी को दे देती, यह कह करके अगर तुम मेरी गायों की रक्षा करोगे तो मैं आपको केसर कालमी दे दूंगी। बाबूजी उसको गाय रक्षा का वचन दे करके चले जाते हैं और कह जाते हैं कि मैं आपकी गाय की रक्षा करूंगा, आप केसर कालमी को मुझे दे दो। उसमें यह था कि आपको पता कैसे चलेगी कि मेरी गाय परेशानी में है? इन्होंने कहा, पाबूजी ने, मुझे कैसे पता चलेगी आपकी गाय परेशानी में है? तो देवल चारणी ने कहा कि मेरी जो घोड़ी है वो खुर खड़काने लग जाएगी जब मेरी गाय समस्या में आएंगी। जब ये बात पता चलती है किसको? पाबूजी को। तो पाबूजी ये लेकर के केसर कालमी को चले जाते हैं। ये सब पता चल गया उनको। अब ये कर रहे हैं साहब शादी, किससे? फूलम से शादी कर रहे हैं और 3.5 फेरे हुए हैं। 3.5 फेरे हुए हैं। उसी समय यह केसर कालमी अपने वो जो पैर है उनको खड़काने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जिंदराव खींची जिसको केसर कालमी नहीं दी गई थी, इसका जो बहनोई जिंदराव खींची है वो देवल चारणी के पास जाता है और देवल चारणी की गाय को हर लेता है। तो 3.5 फेरे होने के बावजूद भी शादी को बीच में रोक करके ही ये देवल चारणी की गाय को छुड़ाने के लिए जिंदराव खींची से लड़ते हैं। किससे लड़ते हैं? जिंदराव खींची से लड़ते हैं, जो इनका बहनोई है। और उसी से लड़ते हुए 1276 में, 1276 ईस्वी में दैचू गांव पड़ता है जोधपुर में, और यहां इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु में आप लिखिए कि 1276 में देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए अपने बहनोई जिंदराव खींची के हाथों 1276 में दैचू गांव जोधपुर में इनकी मृत्यु हो गई। अब बताया जाता है कि इनके जो मानने वाले लोग हैं वो शादी में मात्र कितने फेरे भरते हैं? तो 3.5 फेरे ही भरते हैं। और इनकी घोड़ी का नाम क्या था? तो इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी। क्या नाम था? केसर कालमी था। अब बात करते हैं साहब इनके चिन्हों की। देखिए इनके चिन्ह, पाबूजी की झुकी पाग, चिन्ह की बात करते हैं। पाबूजी की झुकी पाग तथा भाला लिए अश्वारोही, यानी कि एक अश्वारोही है जो भाला लिए हुए है और उसकी पाग कैसी है? झुकी हुई है। ये चिन्ह है किसका? पाबूजी का। ये किसका चिन्ह है? पाबूजी का। बताया जाता है सावंत, हरमल और चांदा ढेमा इनके रक्षक थे। सावंत, हरमल,
चांदाडेमा, चांदडेमा इनके रक्षक थे, यानी कि पागु रक्षक थे। इनके रक्षक यानी कि पागु रक्षक थे। कौन कौन थे? चांदाडेमा, सावन, हरमल, इनको चांदमल भी कहा जाता है। चांदाडेमा इनका मूल नाम है, ठीक है ना। अब इनके बात करते हैं साहब इनका मंदिर कहाँ है। तो इनका मंदिर जहाँ इनका जन्म हुआ, मंदिर कहाँ है? कोलूमंड में। कोलूमंड कहाँ पड़ता है? फलौदी जोधपुर में पड़ता है। मंदिर कहाँ है? कोलूमंड में है। और कोलूमंड में चैत्र अमावस्या को मेला बढ़ता है। चैत्र अमावस्या को मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? चैत्र अमावस्या को मेला बढ़ता है। चैत्र अमावस्या को मेला बढ़ता है। पागु प्रकाश पुस्तक, पागु प्रकाश पुस्तक लिखी गई है आसिया मोड़ जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? आसिया मोड़ जी नामक एक कवि लेखक रहे हैं, जिन्होंने महान देवता पागु जी के नाम से पागु प्रकाश पुस्तक लिखी है। क्या लिखी है? पागु प्रकाश पुस्तक लिखी है। याद रखना, पागु जी की फड़ जो है वो रावण हत्या के साथ गाई जाती है। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ लिख सकते हैं आप, सर्वाधिक लोकप्रिय फड़, सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ पागु जी की। पागु जी फड़ क्या होती है? एक कपड़े का एक टुकड़ा होता है जिस पर रचनाएं लिखी होती हैं या फिर चित्र छपे रहते हैं और उनको पढ़ करके सुनाते हैं लोग। जो भोपे लोग होते हैं, पागु जी के भोपे जो होते हैं, वो उनको पढ़ करके सुनाते हैं। तो सर्वाधिक लोकप्रिय जो फड़ है राजस्थान की वो पागु जी की है। किसकी है? पागु जी की है। और इसको बांधते समय, इसको गाते समय रावण हत्या का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? रावण हत्या का। लिखिए, इस फड़ को बांधते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? रावण हत्या का प्रयोग होता है। और नृत्य किया जाता है थाली यंत्र। कौन सा? वो सॉरी नृत्य, थाली नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली। देखिए कौन कौन से मतलब वो बजाए जाते हैं। वाद्य यंत्र रावण हत्या और माट, ये तो वाद्य यंत्र होते हैं। और थाली नृत्य होता है, थाली बजाना भी बोल सकते हैं। कौन से? पागु जी। कौन से हैं लोक देवता? हमारे प्रमुख लोक देवता कौन से हैं? क्या नाम है इनका? पागु जी। और याद रखना, इनको जो लोग मानते हैं वो कितने फेरे लेते हैं साहब? 3.5 फेरे लेते हैं। कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे लेते हैं। तो ये है राजस्थान के प्रमुख 5 पीरों में से दूसरे पीर जिनका अध्ययन हमने किया। क्या नाम है इनका? पागु जी। लिखते जाइए सर, साथ साथ क्लास को बिल्कुल क्लियर करते जाइए। नोट्स बनाने से ये होता है, नोट्स बनाने से ये होता है कि हमको जो भी टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाता है। चलिए अगले लोक देवता की बात करते हैं और इनका नाम है गोगा जी। क्या नाम है? गोगा जी। गोगा जी की बात करते हैं। गोगा जी का जन्म 1003 में ददरेवा चूरू में हुआ था। जन्म 1003 ईस्वी ददरेवा चूरू। और कौन थे साहब? चौहान थे, चौहान वंशी थे। पिताजी का नाम था जेबर, पिता का नाम था जेबर और माता का नाम था बाछन। बाछन मां से 1003 ईस्वी में ददरेवा चूरू में चौहान वंशी गोत्र में जन्म हुआ गोगा जी की। गोगा जी का किसका जन्म हुआ? गोगा जी का। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था केमल दे। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था केमल दे। और केमल दे की अगर बात करें तो केमल दे कोलूमंड के बूढ़ो जी राठौड़ की पत्नी पुत्री थी। बूढ़ो जी राठौड़ की पुत्री, यानी कि खुद चौहान थे और पत्नी कौन थी? इनकी राठौड़ थी। ठीक है ना भाई। इनके पुत्र भी हुए और पुत्र का नाम था केसरिया। पुत्र का नाम क्या था? केसरिया। पुत्र का नाम क्या था? केसरिया। कौन है? गोगा जी महाराज हैं। कौन है साहब? गोगा जी महाराज हैं। अच्छा, उपाधियों की बात कर लेते साहब। इनको क्या क्या कहा जाता है? तो इनको नागों का देवता कहा जाता है, झारपीर कहा जाता है, इनको नागों का देवता कहा जाता है, झारपीर कहा जाता है, नागराज अवतार कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? नागराज अवतार कहा जाता है और गोगा पीर कहा जाता है। गोगा पीर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लोक देवता गोगा जी को कहा जाता है। ठीक है ना साहब। इनके जो गुरु थे वो गोरखनाथ जी थे। गुरु कौन थे इनके? गोरखनाथ जी इनके गुरु थे। किसके? गोगा जी के। गोगा जी की मृत्यु जो हुई
गोगा जी की मृत्यु जो हुई वो इनके चचेरे भाई थे अर्जुन और सुरजन। क्या नाम थे? अर्जुन और सुरजन। देखिए सबसे पहले इनके बारे में बात करें तो इनकी जो घोड़ी थी उसका नाम था नीली गोप्पा। क्या नाम था? नीली गोप्पा। ये इनकी घोड़ी है, नीली गोप्पा इसका नाम था, जिसको गोगा बप्पा कहा जाता है। गोगा बप्पा कहा जाता है, ठीक है ना। वो इनकी घोड़ी है, किसकी? गोगा जी की। इन्होंने सबसे पहले युद्ध लड़ा महमूद गजनबी से, और महमूद गजनबी ने इन्हें जहारपीर कहा। क्या कहा? जहारपीर। भाई ये कौन है जो पीरों की तरह लड़ रहा है? तो इनको जहारपीर किसने कहा? इन्हें जहारपीर कहा महमूद गजनबी से। तो इतना पूछा जाएगा भाई महमूद गजनबी से युद्ध करने वाले हमारे जो लोक देवता हैं उनका नाम क्या है? तो साहब वो गोगा जी हैं। कौन है? गोगा जी हैं। देखिए अब बात करते हैं इनकी मृत्यु की। तो इनकी मृत्यु हुई इनके चचेरे भाइयों से लड़ते हुए। मृत्यु हुई चचेरे भाइयों से मृत्यु हुई। क्या क्या नाम है? अर्जुन व सुरजन। अर्जुन व सुरजन नामक दो भाई हैं। आपस में मतलब गरबाद हुआ, इनमें जमीन को लेकर के विवाद हुआ, और जमीन के विवाद में ही चचेरे भाइयों के हाथों इनकी मृत्यु हुई, जिसमें बताया जाता है कि ये 47 पुत्र थे इनके। बताया जाता है 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ शहीद हुए। 47 पुत्र व 60 भतीजे। अब पता नहीं इनकी कौन सी पत्नी थी, तो वो तो है जो लिखा रहता है वही पढ़ते हैं। बाकी का इतना भी मैंने सुना है कि इनके 47 पुत्र और 60 भतीजे थे जो इस युद्ध में शहीद हुए। ठीक है ना भाई। इसमें बताया जाता है इनका जो सिर था उसको शीर्ष मेढी कहा गया, जो गिरा था ददरेवा चूरू में। ठीक है ना। और जो इनका धड़ था उसे धुरमेढ़ी कहा गया, जो गिरा था गोगामेढ़ी हनुमान। गोगामेढ़ी नोहर हनुमानगढ़ में गिरा। यानी कि ऐसा बताया जाता है इस युद्ध में इनका सिर कट करके तो कहां गिरा था? शीर्ष मेढ़ी, मतलब जिसको शीर्ष मेढ़ी कह रहे हैं, दरदेवा चूरू में इनका सिर कट करके गिरा, और इनका धड़ कट करके गिरा नोहर हनुमानगढ़ में। तो नोहर हनुमानगढ़ को गोगामेढ़ी या धुरमेढ़ी कहते हैं, और शीर्ष मेढ़ी कहते हैं ददरेवा चूरू को। किसको कहते हैं? ददरेवा चूरू को कहते हैं। किसकी मृत्यु हो गई? गोगा जी की मृत्यु हो गई। अब गोगा जी की बात करते हैं आगे। तो देखिए गोगा जी का जो मंदिर है वो हनुमानगढ़ नोहर में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने मकबरा नुमा मंदिर बनवाया, और चित्रण किसका किया? इन्होंने चित्रण किया बिस्मिल्लाह शब्द का अंकन। हाँ, बिस्मिल्लाह शब्द का अंकन किया। फिरोज शाह तुगलक ने मकबरा नुमा मंदिर बनवाया था। कहां पर बनवाया था? तो ये मंदिर बना था नोहर हनुमानगढ़ में। कहां बना था? नोहर हनुमानगढ़ में, जिसको वर्तमान स्वरूप दिया गंगा सिंह ने। वर्तमान स्वरूप किसने दिया? गंगा सिंह जानते ही होंगे आप, बीकानेर के शासक हैं, जिन्होंने इसको क्या दिया था? वर्तमान स्वरूप दिया था। कौन से मंदिर को? नोहर हनुमानगढ़ के मंदिर को इन्होंने वर्तमान स्वरूप दिया था। ठीक है ना भाई। नोहर हनुमानगढ़ में गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसको गोगा नवमी कहा जाता है। अगर पूछा जैसा गोगा नवमी कब आती है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है, जिस दिन गोगा जी का मेला नोहर हनुमानगढ़ में बढ़ता है। कहां बढ़ता है? नोहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला बढ़ता है। देखिए गोगा जी के मुस्लिम पुजारी होते हैं, और मुस्लिम पुजारियों को चाहल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुस्लिम पुजारियों को चाहल कहा जाता है। इनका चिन्ह क्या है? तो भाला लिए अश्वारोही है। चिन्ह क्या है? इनका चिन्ह क्या है? भाला लिए अश्वारोही व एवं सर्प की पूजा किसके लिए की जाती है? गोगा जी के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती है? गोगा जी के लिए की जाती है। बताते हैं कि जब किसान हल जोतते हैं, खेत जोतते हैं, तो हल की राखड़ी बांधते हैं, उसे गोगा राखड़ी कहते हैं।
किसान जब हल जोतते हैं तो हल के जो राखड़ी बांधते हैं, जो राखी बांधते हैं, जो धागा बांधते हैं, उसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। तो आप लिखिए कि किसान खेत जोतने से पहले हल के गोगा राखड़ी बांधते हैं। क्या बांधते हैं? गोगा राखड़ी बांधते हैं। देखिए गोगा जी का एक प्रमुख मंदिर है, जैसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है, सांचौर जालोर में है। गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है और यह मंदिर कहाँ है? तो सांचौर में है। और सांचौर कहाँ है? तो सांचौर पड़ता है हमारे जालौर जिले में, राजस्थान के जालौर जिले में सांचौर पड़ता है, जहां पाटन के दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। जिसकी स्थापना किसने की थी? पाटन के दो भाइयों ने। पाटन के दो भाइयों ने स्थापना की, दो भाइयों ने इसकी स्थापना की गोगा जी की ओल्डी की। और इस मंदिर को पूरा करवाया था राजा राम कुम्हार ने। पूरा करवाया किसने करवाया? लिख लीजिए, राजा राम कुम्हार। और राजा राम कुम्हार कौन से गांव का था? तो एक गांव पड़ता है यहीं पर, कैरिया गांव, सांचौर का। कैरिया गांव सांचौर जालौर का एक राजा राम कुमार नाम का व्यक्ति था, जिसने गोगा जी की ओल्डी के मंदिर को पूरा करवाया। जबकि इसको बनाने का काम शुरुआत में किसने किया था? तो पाटन के दो भाई थे, उन्होंने किया था। किसने किया था? पाटन के दो भाई थे, इन्होंने किया था। और इतना भी है कि गोगा जी के जो घोड़े होते हैं ना, उनके पैरों में जो हमारी रक्षाबंधन की राखियां हैं, जिनको गोगा जी को जो लोग मानते हैं, वो रक्षाबंधन की राखियों को गोगा जी के घोड़े के पैरों में अर्पण करते हैं। कौन से महान देवता हुए हमारे? गोगा जी। कौन से महान देवता हुए हमारे? गोगा जी। इनको नागों का देवता कहा जाता है, नागराज का अवतार कहा जाता है। इनको नागों का देवता कहा जाता है, नागराज का अवतार कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है। मैंने इनके बारे में कहानी सुनी है, चलो बता देता हूँ कि इनके बारे में कहानी ये है कि जब शादी कर रहे थे तो उस समय जब ये बैठे हुए थे ना मंडप में, तो इनकी पत्नी को नाग एक सांप खा जाता है, सांप काट जाता है। करते हैं कि जितने भी सांप हैं वो सब आने लग जाते हैं और हवन कुंड में आकर के मरने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। तब उस समय तक्षक नाग पैदा होता है और वह आकर के वहां पे मांगता है, और जो माता है, जो इनकी पत्नी है केवल दे, उनको जीवित करता है वापस। और तब से इनको नागराज का अवतार या नागों का देवता कहा जाता है। ठीक है, चलिए। और गोगा पीर इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि मुसलमान भी इनको मानते हैं, और मुसलमानों के मानने के कारण ही इनको क्या कहा जाता है? गोगा पीर कहा जाता है। ठीक है ना साहब? कौन से हैं? गोगा जी। और जो मुस्लिम पुजारी होते हैं उनके क्या कहलाते हैं? चाहल। और इनका जो मंदिर है वो गोगा मेरी लोहर हनुमानगढ़ में प्रमुख मंदिर बना हुआ है। किसने बनवाया था? सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने मकबरा नुमा मंदिर बनवाया था। वर्तमान स्वरूप किसने दिया? महाराजा गंगा सिंह नेकान ने। पंचवीरों की बात कर रहे हैं, चौथे पीर के बारे में बात करते हैं, हड़बू जी। चौथे पीर के बारे में बात करते हैं, हड़बू जी। हड़बू जी के बारे में बात करते हैं साहब। ये इनका जन्म हुआ था मुंडेल नागौर में। बुंडेल नागौर में कहा हुआ था इनका जन्म? बुंडेल में जन्म। आज पांचों पीरों को मैं आपको कराई देता हूं, फिर आगे क्लास में पढ़ेंगे। बुंडेल नागौर में, बुंडेल नागौर में इनका जन्म हुआ था। ये सांखला वंशीय राजपूत थे। सांखला वंशीय राजपूत थे। पिता थे मेहाजी सांखलिया। पिता थे मेहाजी सांखलिया। वो नहीं जो लोक देवता हैं, वो नहीं, वो मेहाजी अलग हैं। ये मेहाजी सांखलिया हैं जो इनके पिता थे। और बताया जाता है ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और ये भी बताया जाता है कि 24 बाणिया नामक जो ग्रंथ था, 24 बाणिया में इनका वर्णन किया है। किसने वर्णन किया है? रामदेव जी ने। रामदेव जी ने अपने मौसेरे भाई हड़बू जी का वर्णन अपने ग्रंथ 24 बाणिया में भी किया है। किसके मौसेरे भाई थे? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और रामदेव जी के 8वें दिन जब रामदेव जी ने समाधि ली, तो रामदेव के 8वें दिन जीवित समाधि ली। रामदेव जी के 8वें दिन उन्होंने जीवित समाधि ले ली। कौन है? हड़बू जी हैं। अच्छा, इनकी बात करते हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको चमत्कारी पुरुष कहा जाता है, शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। चमत्कारी पुरुष कहा जाता है, शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। ठीक है ना? वीर पुरुष कहा जाता है।
वीर पुरुष कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हड़बू जी को कहा जाता है। इनको योद्धा, पुरुष, सन्यासी, पुरुष, वीर योद्धा, सन्यासी, वीर सन्यासी, किनको कहा जाता है? ये सब कुछ हमारे हड़बू जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हड़बू जी। इनका जो वाहन था वो था सियार। इनका जो वाहन था वो क्या था? सियार था। इनका वाहन क्या रहा है? सियार। और बताया जाता है कि इन्होंने राव जोधा को जोधपुर बसाने में मदद की। राव जोधा को जोधपुर रियासत बसाने में मदद की। इन्होंने राव जोधा को एक घोड़ा व कटार भेंट की थी। कटार भेंट की। किसको? राव जोधा को एक घोड़ा व कटार भेंट की। किसके द्वारा की गई थी? हड़बू जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हड़बू जी के। देखिए हड़बू जी का जो मंदिर है ना वो बेंगटी गांव में है। बेंगटी गांव में है। और बेंगटी गांव कहां पड़ता है? फलौदी में। और फलौदी कहां है? तो साहब जोधपुर में है। ठीक है ना। और बताया जाता है कि जब ये साधु संत बन जाते हैं तो इनके पास एक गाड़ी थी जिसमें एक घास डाल करके और खुद मतलब उसमें उस गाड़ी को खुद उठाते थे और खुद उठा करके अपंग गायों को चारा खिलाया जाता था। चारा खिलाते थे और उस गाड़ी की पूजा की जाती है इस मंदिर में। तो लिख सकते हैं इनकी गाड़ी की पूजा। इनकी गाड़ी की पूजा। अगली लाइन और लिखने जिसमें लिख लीजिए, जिस गाड़ी से ये अपंग गायों को चारा खिलाते थे। जिस गाड़ी से ये अपंग गायों को चारा खिलाते थे। कौन है साहब? हड़बू जी। तो जन्म हुआ बुंदेलनागौर में और इनका प्रमुख मंदिर कहाँ है? बेंगटी गांव फलौदी जोधपुर में है। कहाँ है? बेंगटी गांव फलौदी जोधपुर में है। और मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 1721 ईस्वी में अजीत सिंह ने। अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया। तो कितने हो गए हमारे पीर? 4। अंतिम पीर की बात करते हैं, मेहा मांगलिया जी। मेहा मांगलिया जी, जैन का पूरा नाम था गोपाल राज सांकला। क्या नाम था इनका साहब? गोपाल राज सांकला या मेहा मांगलिया जी। चलिए साहब इनके जन्म की बात करें। इनका जन्म हुआ था बापनी गांव जोधपुर में भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को। बापनी गांव जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? कृष्ण जन्माष्टमी को। और कृष्ण जन्माष्टमी मैंने आपको बताई थी, पिछली क्लास में बताई थी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है। बापनी गांव जोधपुर में कृष्ण जन्माष्टमी को इनका जन्म हुआ था। ये रावचूड़ा के समकालीन थे और पवार क्षत्रिय थे। पवार वंशीय क्षत्रिय राजपूत थे। पवार वंशीय क्षत्रिय राजपूत थे। ठीक है ना भाई। कौन थे? मेहा मांगलिया जी। और ये किसके समकालीन थे? रावचूड़ा के समकालीन। ये किसके समकालीन थे साहब? रावचूड़ा के समकालीन थे। कौन? मेहा मांगलिया जी। मेहा मांगलिया जी का घोड़ा किरण कावरा था और इनको अच्छे सगुन शास्त्री कहा जाता है। अच्छे शकुन शास्त्री कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेहा मांगलिया को कहा जाता है। और इनका जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? किरण कावरा। क्या नाम था इनके घोड़े का नाम? किरण कावरा था। क्या नाम था? किरण कावरा। आपकी जिम्मेदारी है आपको कुछ जो व्यक्तिगत लोक देवता है या प्रमुख व्यक्ति है उनके घोड़ों के नाम कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दिखाने हैं। कितने घोड़ों का नाम आप लिख सकते हो, कितने व्यक्तिगत लोगों का आप नाम लिख सकते हो, कितने हाथी और उनके व्यक्तिगत लोगों का नाम लिख सकते हो। मैं आपके नामों को चेक करूंगा। आपका होमवर्क ये है आज का। तो मेरी क्लास में आप अगर इस क्लास को देख रहे हैं, जो भी बंदा इस क्लास को पढ़ रहा है और जिसने इस क्लास को अच्छे ढंग से लिया है, उससे मेरा निवेदन है कि वो मेरा एक काम जरूर करके दिखाए। घोड़ों का नाम लिख करके दिखाए, व्यक्तिगत व्यक्तियों का नाम लिख करके दिखाए। और मेहा मांगलिया की जो मृत्यु हुई थी वो एक राणक देव नाम का शासक था। राणक देव काका था, जैसलमेर से लड़ते हुए मृत्यु किसकी हो गई? मेहा मांगलिया जी। तो हमारे कितने राजस्थान में कितने पीर हैं? 5 प्रमुख पंच पीर हैं। रामदेव जी पढ़े, हड़बू जी पढ़े, पाऊ जी पढ़े, मेहा मांगलिया जी पढ़े और गोगा जी पढ़े। ठीक है ना साहब। आज की जो क्लास थी हमारे लोक देवताओं में राजस्थान के प्रमुख पंच पीरों को लेकर के थी। इसके बाद हम राजस्थान में जो प्रमुख लोक देवता रहे हैं, तेजा जी वगैरह है, देवनारायण जी वगैरह है, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे।
आप ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए, क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन सर, थैंक यू।